आ जाओ इधर, बोलो कैसे आना हुआ। मैं यूट्यूब देखता हूँ ना, हाँ। तो आपका सत्संग सुनता हूँ। मैं 4-5 महीने हो गया। हाँ तो आप बाहर विदेश में गए से, तो फिर आए जब इंदौर उतरे ना हवाई अड्डे पे, हाँ। तो यूट्यूब में देखा, मैं आ गया बोल के। तो हम राजस्थान जा रहे, शादी है। अच्छा अच्छा। तो मेरा दिल बोला एक बार गुरु जी का दर्शन करके तो भी जाएंगे। तो या मैं खंडवा उतर गया, खंडवा से इंदौर होके धार, हमारे ससुराल वाले गए। अच्छा ये तो धार आया, हाँ वहाँ से इनको बोला यहाँ पे अभी बाबा जी रहते हैं, गुरु में रहते हैं, वहाँ दर्शन करना है मेरे को। यहाँ रहना बोल तो मैं फिर आऊँगा, लेकिन ये शादियाँ हो गए तो मेरा दिल बोलता है एक महीना पर तो ये रहना सत्संग सुनने। मैं आपका रोज सुनता हूँ, मेरे इतना नशा हो गया कि रात को कभी भी नींद जगे तो मैं सीधा यूट्यूब खोलता देखता हूँ। जो आपके प्रो ये जो शब्द है ना, हाँ। मैं 60 साल का और अभी तक ऐसा शब्द कहीं पे भी नहीं सुना। मेरी जिंदगी में ऐसा सदगुरु में कभी तक किसी को देखा ही नहीं। जो आपका जो शब्द है, जो आपकी वाणी है ना, ये आत्मा को एकदम ऐसा कर देता है कि अरे अपन कहाँ चले गए, क्या कर रहे, अपनी जिंदगी क्या है, कैसा जी रहे अपन। तो मेरे दिल में है कि एक बार अपन बाबा जी के पास जाएंगे या साधना भी करेंगे, लेकिन एक इमरजेंसी में मेरा दिल बोला एक बार तो दर्शन। अभी आ गए ना, पहले आप बोले थे 16 मई को मैं बाहर जा रहा हूँ बोल के, फिर रहता कि नहीं रहता, तो मेरे दिमाग में वही था। लेकिन वो उस दिन यूट्यूब देखने से 3 तारीख को आप वहाँ इंदौर उतरे बोल के समझ में आ गया। तो बोला एक बार दर्शन करके जाएंगे, अभी तो थोड़ा अर्जेंट में थे, दर्शन तो कर लेंगे। फिर ये शादियाँ होने के बाद, आने के बाद यहाँ रहूँगा मैं। मेरा दिल ऐसा है कि मैं यहाँ साधना करूँगा। अपने आप को कहाँ घुमा दिए कि अंदर की जो भावना है ना, अपन मनुष्य जन्म लिए तो कम से कम अभी तो टाइम है, जो हो गया सो हो गया। अपन कितने बदमाशियाँ कर लिए, कितना बेईमानियाँ कर लिए नहीं मालूम, लेकिन अब आपका सत्संग सुनने से मालूम हो रहा है कि लोह पे जंग कैसा लगता है, वैसे अपने ऊपर जंग लग गया। अपने आप को पहचानना है। तो करीब करीब मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, करीब यहाँ का रूल मेरे को पूरा फॉलो कर रहा हूँ। गुरु आप बोले थे, गुरु शरीर नहीं है, शब्द है। गुरु वो मतलब क्या बोलते हैं, इसका ज्ञान का प्रत्यक्ष है, वो ज्ञान का प्रतीक है। तो मैं वही फॉलो करके, शरीर को नहीं मानना है, वो शब्द को मानना है। मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन अब इसको अपन वो बोलते हैं ना, सुनना, धुनना और बुनना, धुनने तक आगे बुनना है। अब वो रास्ते पे अपन कैसा चलना, वो आपके एक आशीर्वाद से जरा उसमें भी घुस गए तो एक अपना जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा ही मैं रात में नींद खुले तो भी आपका यूट्यूब भी देखता हूँ। अभी तक कितने साधु संत देख लिया साहब, ये सदगुरु हमारे को जिंदगी में कहीं नहीं मिले। हम धन्य है कि आपका वो अचानक ही यूट्यूब में मिला। वो फट्टे कपड़े थे, दाढ़ी था, हाँ वो भी देखा मैं। तो लोग तो बोले क्या ज्ञान होगा यार, कोई बाबा बैठ गया होगा, ऐसा ही तो भी। लेकिन हकीकत में बाबा नहीं, एक आत्मज्ञानी। ज्ञानी तो बहुत है संसार में, गुरु बहुत है, लेकिन ज्ञानी आत्मज्ञानी नहीं। जिसका स्वयं का ज्ञान होता ना, वो किसी के पास नहीं है। लेकिन वो ज्ञान हमारे को यहाँ प्रकट दिखा कि वास्तव में प्रत्यक्ष है कोई चीज। ये लोटा है तो लोटा है, अपन देखे कि लोटा, कोई बोले सुनने तो अपन नहीं मानते। तो वैसा एक दिल में वैसा है, मैं आऊँगा यहाँ साधना करूँगा। आज तो एक ऐसा भी रास्ता मालूम है तो कभी भी आ सकते हैं अपन। अब मेरे को रूट मालूम हो गया, मैं आऊँगा साधना करूँगा। मेरे दिल में है कि अब कितने दिन रहते कि नहीं मालूम, कम से कम अपनी जिंदगी को अब तो सुधार लो, अपने आप को तो पहचान लो। दुनिया को पूरे को पहचान लिया अपन, इसको पहचान, उसको सबको पहचाने, अपने आप को नहीं पहचान पाए। वो पहचान यहाँ मिल सकती है, कहीं भी नहीं मिलती संसार के अंदर। आज तक इतने गुरु है, लेकिन प्रत्यक्ष ऐसा जो बताने वाला आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। दूसरों की वाणी है, कथा है, प्रवचन है, वो दूसरों का उठा के बोले। आपने बोला ना कि जीवंत गुरु देखना, गुरु शरीर नहीं देखना है, उनका शब्द देखना है, वो सुनना है। तो एक मेरे दिल में वो घुस गया। तो मैं बोला अपना कम से कम भविष्य तो यहाँ आके जरूर कर लेंगे। तो रास्ता भी देखो हमारा कैसा, कल यूट्यूब में देखा, मैं लोकेशन मारा, यहाँ निमरानी फाटा आके पूछा, अरे भाई अदलपुरा है ना एक बाबा जी के, सीधे चले जाओ। बोला यहाँ तक आगे, यहाँ लोकेशन खत्म हुआ। और मैं तो इन लोगों को रोज देखता हूँ, कितने सत्संग सुनता हूँ, रात को 2-2 बजे तक सुन लेता हूँ। मेरे एक दिल में बैठ गया। अब मेरे को संसार अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को ये जितने अपने मौज वाले परिवार है, सब 2 बेटियां, 1 बेटा, शादी हो गया। मैं बोला अब फ्री हो गए अपन, ये संसार की हवा से भी फ्री हो गए, कम से कम आत्मज्ञान अब कर लेंगे अपन। तो वही भावना रख लेके आया, आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गया। एकदम मतलब हमारी यात्रा सफल हो गई, और जिंदगी की यात्रा यहाँ से शुरू होगी आपके चरणों में।
कम से कम 2500 जिंदगी तो कम से कम इसको अपन सुधार लेंगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ईमानदारी और सत्कर्म में बुरा फॉलो करता हूँ। ये संसार में कुछ नहीं, कहीं पे भी जाओ ईमानदारी के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। तो ईमानदारी के साथ सत्कर्म करना आपने, वो मैं पूरा रूल फॉलो करता हूँ। आपका रोज सत्संग सुनता हूँ। करीब करीब मेरे को ये यहाँ का जो माहौल है ना, बात नहीं करना, फोन बंद कर लेना, या रहते कम से कम 7 दिन के लिए आना। लेकिन हम रूल तोड़ दिए आज आके यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट बार आप माफ करते बोल के मालूम है, कम से कम आए तो 7 दिन के लिए आना, या बाहर नहीं जाना, विदाउट आइडिया कहीं नहीं जाना, वो पूरा रूल फॉलो करता हूँ। अभी मैं ये जो संसार से है ना, इनको थोड़ा साइड में कर लेके जो अपना का जो अपन बोलते हैं ना, भगवान से मिलना है, तो भगवान तो अनेक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। तो अब वो भी मालूम हो कि भगवान अनेक है, गुरु अनेक है, लेकिन ईश्वर एक है। उसको पहचाना बोल तो जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए स्थिति में आना हो। चाहत, ईसा, वो सब ये प्रकाश देना, लेना, प्रभावित होना, वो क्या बोलते हैं, लोभ, लालच, उससे सब दूर हो जाना। अपने आप को साधना बोले तो निर्विकार होना पड़ेगा। और उसको क्या बोलते हैं, मान की इच्छा। जब तक अपने में इच्छा रहेगी, बड़ा बनने की इच्छा, मान की इच्छा, छोटे बड़े देखने की इच्छा, तो वो त्यागेंगे अपन, तो अपने जिंदगी सफल होंगे। जिस दिन अपन कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं में आएंगे ना, तो बराबर ये जो लाइन खुली हो जाएगी। जब कुछ नहीं में आएंगे तो अपना स्व का ज्ञान होगा अपने। जब स्व का ज्ञान हो जाएगा तो आगे की यात्रा परमात्मा तक ऑटोमेटिक हो जाएगी। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, परमात्मा कहाँ है, हम कौन है, तुम कौन है, वो सब झंझट है। ईमानदारी करो, सत्कर्म करो, और यदि परमात्मा का मिलन करना है तो कुछ नहीं, शरीरों में आने पड़ेगा। ये संसार कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहिए अपने, वो स्थिति में आएंगे तो कंपल्सरी मिल जाएगा। बाकी तो ये संसार में कितना भी करो, कुछ भी करो, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, 84 योनि में भुगतते रहो। यदि मुक्ति पाना है, मोक्ष होना है, तो जो आपके जो शब्द है, आपको नहीं पकड़ना, आपके शब्दों को पकड़ना। मैं आपके शब्दों के लिए यहाँ आया हूँ। बोलते ना शरीर नहीं, शब्द मानना है, तो मैं शब्द को बराबर मानता हूँ, बराबर फॉलो करता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दिए तो बस। ठीक है, आपने प्रत्यक्ष ज्ञान को समझा, पूरी तरह चलो। क्योंकि अगर किसी ने चेक दिया है तो उसकी साइन जरूरी है, ना कि उसका फ़ोटो। अगर साइन नहीं है, फ़ोटो लेके जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। उसकी साइन चाहिए। तो गुरु के रूप से कोई मतलब नहीं है, गुरु के शब्द मायने रखते हैं। शब्द ही आपको वहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, हाँ, जिसने शब्द दिया है उसका भी सम्मान है, उसका भी अहोभाव है कि शरीर था, रूप था, उसी के द्वारा शब्द दिया। नहीं तो अगर शरीर नहीं होता तो वो शब्द देता, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाता। अगर वो सूक्ष्म रूप से बोलता तो शरीर का भी धन्यवाद है। इन शब्दों को लेके अपना आत्मिक कल्याण कर लो। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रत्यक्ष ज्ञान को समझा, बस अब उसमें जियो। बस लास्ट फाइनल रास्ता है कि अब ये रास्ते का अपन मतलब इसमें प्रवेश कर लेना था। अभी तक खाली अपन ऑनलाइन से रास्ता कैसा मालूम करें, यहाँ से वहाँ है, लेकिन वो रास्ते पर अपन चले नहीं। अब चलना, अपनी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। अपन एडमिशन ले लिया, समझो आज मैं आया ना, अब मेरा यहाँ एडमिशन हो गया समझो। अब यहाँ रह के कैसा चलना, रास्ते पे क्या करना, वो यहाँ से शुरू आ जाएगा। यहाँ से लेके सर तक पहुँचना। ठीक है, आपकी कृपा चाहिए। कृपा तो है, ये शब्द अपना लिए यही कृपा है। उन शब्दों के पीछे मैं तो हूँ। हाँ, उन शब्दों के पीछे मैं तो हूँ। ठीक है, कोई चेक देता है, साइन करता है, तो जब चेक क्लियर होने वाला रहता है, तो चेक एकदम फाइनल बड़ा रहता है, अमाउंट रहता है, तो उससे एक बार कंफर्म करता है बैंक, हाँ मैं पास करूँ कि ना करूँ। तो शब्दों के पीछे तो शब्द देने वाला ही है। ठीक है, 3 शब्दों को लेके अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है, इनको भी नहीं मालूम था, फर्स्ट बार मैं आपको समझाया थोड़ा। मैं बोला वहाँ मेरे साथ चले तो थोड़ा एक वहाँ की अनुशासन में रहना, नहीं तो मैं बता दिया, थोड़ा समझा दिया। तो इनकी भी जिज्ञासा है, चलो मैं भी देख के आता हूँ। यहाँ दारी रहते ना, परिवार भी है। थोड़ी मैं रात में थोड़ा आपके बारे में बताया दिया, लोगों की जिज्ञासा है, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता। बोला एक बार एक जना देख लो, फिर कभी नजदीक आराम से आ जाना है। ठीक है, आराम से भोजन वगैरह अगर रुकना है तो रुको, और नहीं तो हाँ भोजन वोजन करके जाना, जैसा भी हो। यदि कुछ भी अनुशासन तोड़े तो नहीं कोई बात नहीं। मैं जहाँ तक मेरे को अनुभव में फॉलो कर रहा हूँ, मैं एकदम। ठीक है, माफ कर दो, अपना ख्याल रखो।